चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार और उस घराने में एक बार फिर से अंतर्कलह साफ तौर पर दिखने लगी है। मैं बात कर रही हूं मुलायम सिंह यादव के परिवार की, जिसमें चाचाओं और भतीजे के बीच में एक बार फिर से रार तकरार साफ हो गई है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी यहां पर डायरेक्ट तो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी ने 24 अक्टूबर को बाकायदा एक लिस्ट जारी की है अपने स्टार प्रचारकों की। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसमें कई सारे नाम हैं, लेकिन इसमें रामगोपाल यादव का नाम कहीं नहीं है, इसमें शिवपाल यादव का नाम कहीं नहीं है। अब ये चाचाओं और भतीजे के बीच में फिर से अंतर्कलह जो हो रही है, इसने समाजवादी पार्टी के अंदर की रार को भी जग जाहिर कर दिया है और इसी के साथ साथ परिवार भी अब एकजुट नहीं है, यह भी सार्वजनिक कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है और जनता के बीच में साफ तौर पर मैसेज चला जाता है कि अखिलेश यादव किसी और ही रणनीति पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ हमें समझना होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी के अंदर की रार बाहर आ गई है। वैसे शिवपाल यादव की नाराजगी कोई पहली बार तो है नहीं। हमने देखा है कि अखिलेश यादव के रवैये से, उनके बर्ताव से वो पहले भी परेशान होते रहे हैं। और वैसे भी मुलायम सिंह यादव की राजनीति का उत्तराधिकारी खुद को समझने वाले शिवपाल यादव अखिलेश की रणनीति पर काम करने से थोड़ा सा बचते हैं। शायद इसीलिए जब अलग हुए, अपनी नई पार्टी बनाई, उसके बाद फिर से सुलह कर ली, फिर से एक हो गए। लेकिन अब अखिलेश यादव एक बार फिर से दूरी बनाते हुए नजर आई है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जैसे कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अखिलेश यादव युवा चेहरों को आगे लाना चाहते हैं, इसीलिए चाचाओं से परहेज कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थ्योरी यह भी है कि चाचा खुद इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, बल्कि अखिलेश पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए ना, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम का नाम तो है। सोचिए, आजम खान भी कितने नाराज थे अखिलेश यादव से, लेकिन आजम के साथ चलता है मुस्लिम वोट बैंक, कम से कम एक हद तक एक क्षेत्र में तो चलता ही है। इसीलिए आजम को दरकिनार करना पॉसिबल नहीं था अखिलेश की। लेकिन चाचाओं का क्या, चाचाओं को तो दरकिनार कर ही सकते हैं ना, और यही करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता देती हूं कि जो ये लिस्ट जारी हुई है इसमें किस किस के नाम शामिल है। सबसे पहला स्थान तो इसमें अखिलेश यादव ने खुद को ही दिया है। अच्छा, आजम खान को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। फिर डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, वो जो अखिलेश के भतीजे और लालू प्रसाद के दामाद हैं, उनकी मैं बात कर रही हूं। फिर राजीव राय, इकरा हसन, प्रिया सरोज, अफजल अंसारी, अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विद्यार्थी, लालजी वर्मा, छोटे लाल खरवार, संतान पांडे, पप्पू निषाद, ओम प्रकाश सिंह, काशी यादव और धर्मेंद्र सोलानी को जगह दी गई है। इन स्टार प्रचारकों में इनको शामिल किया गया है, लेकिन ना तो रामगोपाल यादव है, ना ही शिवपाल यादव है। बहरहाल चचा को एक बार फिर से धोखा मिला तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चचा को ऐसे ही गच्चा मिलता है और वो ऐसे ही मार खाता है। मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब रामगोपाल यादव और शिवपाल क्यों गायब है? जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही। तो सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तुरंत सफाई आ गई। कहा गया कि शिवपाल यादव तो निजी कारणों की वजह से व्यस्त हैं और रामगोपाल यादव भी काफी बिजी चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इससे दूरी बनाई है। सबसे दिलचस्प बात देखिए, जिनको शामिल नहीं किया गया उन पर तो सफाई आ गई, लेकिन आजम खान जैसे नेता डंके की चोट पर मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि जी पहले मेरा स्वास्थ्य है,
मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। अब जब विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने हैं उसमें बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हुए आजम खान ये बात कहेंगे तो उनकी रणनीति साफ तौर पर समझ में आ रही है कि वो अखिलेश का साथ देना नहीं चाहते हैं। अब मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक हुई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं। स्टार प्रचारक में शिवपाल यादव का नाम गाया है, क्या कहना चाहिए? नेता है पार्टी के, हमारी जिम्मेदार नेता है। क्या आजम खान शिवपाल के साथ मिलकर अखिलेश पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं 2027 के चुनावों को लेकर? यह एक बड़ा सवाल है, और आप ये बात मानकर चलिए कि इस परिवार में जो अंतर्कलह देखने को मिल रही है ना, उसका असर पार्टी में भी हो रहा है, और इसका असर 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी पर भी पड़ेगा। इसी से तो परेशान हो रहे हैं अखिलेश यादव कि क्या करें। और ये वही आजम खान है जिन्होंने नदवी को लेकर भी कह दिया था कि हम तो उनको जानते ही नहीं है, तो उनके बारे में बात क्या करें। अरे हम तो अपनी जगह पर टिकट किसी को नहीं दिलवा पाए, तो हम किसी का टिकट क्या काटेंगे। जो सारी बातें आजम खान की आ रही हैं वो तो पहले से नाराज चल रहे हैं। मजबूरी है अखिलेश यादव के लिए, तो अखिलेश यादव मिलने के लिए चले गए, नहीं तो जेल में रहते हुए तो नहीं कभी मिलने के लिए गए। और ये मुद्दा आजम की पत्नी ने उठाया भी था। तो यानी कि कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के रही है, एक एक करके अखिलेश यादव से छिटक रही है। और क्या समाजवादी पार्टी का भी वही हाल होगा जो हम देख रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हो रहा है? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शिवपाल यादव की अगर राजनीति की बात करें तो देखिए, वो अपने आप को मानते हैं मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी। शायद इसीलिए वो अपने कोर वोटर्स के बीच में जा रही हैं। इसके अलावा दंगल, बिरहा, गोवर्धन पूजा जैसे कार्यक्रमों का वो सहारा ले रही हैं। कोर वोटर्स के बीच में जाने के अलावा बनारस, आजमगढ़ में शिवपाल यादव कई कार्यक्रम कर रही हैं। पुराने कार्यकर्ता जो खासकर अखिलेश की रणनीति से नाराज है, उनके साथ मिल रही हैं शिवपाल यादव, उनके साथ युद्ध स्तर पर बैठकें कर रही हैं। अच्छा, आजम की जेल रिहाई के बाद शिवपाल के कार्यक्रमों में तेजी आई है। अब शिवपाल आजम मिलकर अखिलेश पर दबाव बना रहे हैं, या अलग अलग दबाव बना रहे हैं, या वक्त के साथ एक हो जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बात तय है कि अखिलेश यादव के कुछ कदमों से, अखिलेश यादव के कुछ फैसलों से पार्टी में रार वार तकरार तो है, खेमे तो बट गए हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं में अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी है, और यह खेमा कुछ आजम के पक्ष में जा रहा है, कुछ शिवपाल के पक्ष में जा रहा है। और देखने वाली बात यह होगी कि कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। और ये जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है ना अखिलेश यादव ने, ये कितना असर डाल पाएंगे इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में। अब समाजवादी पार्टी के अंदर तो ज्वालामुखी सुलग रही है, ये तो हम देख रही हैं, लेकिन शिवपाल और आजम की अलग अलग बढ़ती सक्रियता को लेकर अखिलेश यादव अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर की ये रार सामने आई, परिवार की कलह सामने आई, इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी वैसे भी परिवार की पार्टी है, लेकिन अब कहेंगे कि ये व्यक्तिगत पार्टी होगी, अखिलेश यादव की पार्टी होगी। अखिलेश यादव किसको अपना स्टार प्रचारक बनाते हैं, नहीं बनाते, उनका मामला है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जरूर टीका टिप्पणी करेंगी कि अखिलेश यादव के व्यवहार से लगता है कि वो अपने अलावा किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे ताऊ हो, चाचा हो, पार्टी के समर्थक हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, पार्टी के वरिष्ठ हो। और वैसे भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बिहार में क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव जी कुछ भी करेंगे तो लोग उन पे टीका टिप्पणी ही करें। तो मतलब कुछ नेताओं के, कुछ करीबियों के, अपने रिश्तेदारों के नाम तो अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से काट दिए, लेकिन जिनके नाम हैं वो भी प्रचार करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, और कैसा असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें शिवपाल यादव की नाराजगी की या पारिवारिक कलह की, तो इसका भी एक इतिहास रहा है। जैसे 2016 का संकट मैं आपको याद दिलाती हूं, जो समाजवादी पार्टी पर आ गया था। अखिलेश ने शिवपाल को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था, मुलायम सिंह ने अखिलेश के समर्थक राम गोपाल को पार्टी से निकाल दिया था, और यह विवाद ऐसा उभरा था कि इसने चुनावी अभियान को ठप कर दिया था। 2017 से 22 तक का अगर हम पूरा टेन्योर देखें योगी आदित्यनाथ की सरकार का, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी में बड़ी कलह मची। यहां तक कि शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। 2022 में जब लगा कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो फिर शिवपाल यादव
अपने भतीजे के साथ आ गई थी। 2022 यूपी चुनावों से ठीक पहले अखिलेश के साथ उनकी सुलह हो गई, लेकिन फिर भी शिवपाल को कई बार स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर रखा गया, जैसे कि 2022 के रामपुर आजमगढ़ उपचुनावों में भी उन्हें बाहर रखा गया था। अच्छा, इसका राजनीतिक प्रभाव भी लगातार हम देख रहे हैं कि पड़ रहा है। अखिलेश तो 25 अक्टूबर से बिहार दौरे पर हैं, लेकिन उनके जो चाचा उनसे नाराज हो रहे हैं, उसका असर यूपी पर किस तरीके से पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर बिहार के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है। इसमें आजम खान का नाम तो है, जरूरी समझा या मजबूरी समझा, यह तो अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं, लेकिन दोनों चाचाओं को आउट ऑफ द लिस्ट कर दिया, मतलब कि उनको उनकी हैसियत दिखा दी। और शायद इसीलिए बाकायदा सफाई भी आ गई है कि एक तो निजी कारणों से नहीं जुड़ रहे हैं, एक बहुत व्यस्त है इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं, जबकि शिवपाल यादव और आजम खान और रामगोपाल यादव मिलकर अब अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रही हैं। 2027 से पहले पार्टी टूटकर बिखरेगी या एकजुट हो पाएगी, या फिर से कलह होगी या फिर से सुलह होगी, तो जनता के बीच कैसे मैसेज पहुंचाया जाएगा, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव। लेकिन उससे पहले बिहार का सूरत हाल क्या होगा, 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, और ये जो अंतरकलह एक बार फिर से अब जग जाहिर हो गई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आपको लगता है ये सारी चीजें चुनावों पर असर डालती हैं? तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।